फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे, परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो समर की मम्मी, मज़ा आ रहा है ना आपको? बहू है, बहू की मम्मी है, क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप लोगों में। वाह क्या बात है। ऐसे भी आपको तो ये सब चीज़ पसंद ही है। और राधिका की मम्मी, आप तो शायद अपने घर का रुख भूल ही गए हो। आपको तो अपनी घर तो याद आती नहीं है, ना दिवाली के समय याद आती है, ना बिना दिवाली के याद आती है। आप यहाँ पे लगता है अपनी बेटी की पैरवी करने के लिए बैठे हो कि बेटी का कुछ होगा, झगड़ा हो या कुछ भी हो, मन मुटाव हो, मैं यहाँ पे बेटी का साथ दे के बैठी हूँ। अरे उसको भी अकेले थोड़ा लड़ने दो, वो भी अकेले उसको अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो। हर बात में उसका सहारा मत बनो। और दूसरी बात, समर की मम्मी, यहाँ तो आप बोल रहे हो मेरे बेटे का घर है, बेटे का घर है, तो कौन बोला था आपको बेटे के घर से निकल के गुनगुन के घर में रहने के लिए? कौन बोला था आपको गुनगुन का साथ देने के लिए? तब तो आप बहुत गुनगुन भी बहू, बेटी और यहाँ पे बेटा कुछ भी कर ले, मगर यहाँ बेटे को आपको एक शब्द नहीं बोलते हो। आपको तो बेटे को 2 लाफे मारने चाहिए, पर आप वो भी नहीं कर पाई। और यहाँ पे बैठ के राधिका को बातें सुना रही हो कि राधिका ये घर हमारा है, मेरे बेटे का है। तो आप ये चीज़ मत भूलो, आप तो खुद ही बोल रहे हो ना कि राधिका से समर का डिवोर्स नहीं हुआ है, समर यहाँ रह सकता है। हाँ, समर यहाँ रह सकता है क्योंकि दोनों पति पत्नी का डिवोर्स नहीं हुआ है। पर समर का प्रॉपर्टी जितना समर का है, उसमें राधिका का भी उतना ही हक है, इक्वली राइट है। ये चीज़ आप मत भूलना। आप एज अ मदर, आपका तो हक है ही, मगर आपकी बहू भी हकदार है। आपकी बहू ऐसा नहीं है कि बस रहने के लिए रह रही है। और आप ये सब जो इतना उसको सुना रहे हो, तो पहले गुनगुन को क्यों नहीं सुनाए? गुनगुन के पास तो आप झाड़ू मार रहे हो, झाड़ू कटका सब आप गुनगुन के घर में करो। किस हैसियत से करते थे? काम वाली थे कि आप उसकी मम्मी वहाँ बन गए थे? खुद की मम्मी का तो उसका तो ठिकाना नहीं है। काफ़ी महीनों से, महीनों क्या सालों बोलती हूँ। और आप यहाँ पे जिसको बेटी बेटी करते थकते नहीं थे, अब उस बेटी की वजह से अभी आपका ये हाल हो गया है कि आपको अपनी बहू की मम्मी सबसे आपको लड़ना झगड़ना पड़ रहा है। और खुद के घर में 8-10 दिन की मोहलत में आप रह रहे हो। तो यहाँ तो आपके लिए एक चीज़ तो मैं ठीक ही बोलूँगी कि आप जो वहाँ पे बेड में आराम से बैठे बैठे हो और आप बोल रहे हो ये बेड क्या, ये पूरा घर मेरा है, तो आपके लिए वो चटाई ठीक है। आप चटाई में ही सो, आपकी उसी में आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि पहले तो आप कुछ समझे नहीं, ना बहू का समझे ना बेटे का समझे। बेटे बहू को कहाँ आपको इकट्ठा करना चाहिए था, एक करना चाहिए था, घर परिवार बचाना चाहिए था, तो आप वो नहीं कर पाए। आप वहाँ पे गुनगुन का साथ दे रहे थे। और अभी जब देख रहे हो गुनगुन और गुनगुन के पापा की वजह से आपका ये हालत हो गया है, तब आप क्या करो? तब आप यहाँ पे रोना गाना, यहाँ पे झगड़े, ये सब लगा के रखे हो। भाई आप लोगों का ना कुछ भी नहीं कह सकती। आप लोग जो करते हो ना, वो आप ही को ही मुबारक है। बहुत अच्छे काम करते हो। और राधिका, तुम भी बहुत अच्छा ही काम कर रही हो, जो अपनी सास के मुंह लगती जा रही हो। तुमको भी मैं बोलूँगी, तुमको भी थोड़ा तमीज़ होना चाहिए, अपनी सास से सही से बात करना चाहिए। एक तो तुम करके अपनी सास को एड्रेस करती हो, कम से कम आप तो बोलो। तुम्हारी सास जैसी भी है, तुम्हारी तो सासी है ना, वो तो तुम्हारी सहेली या तुम्हारी कोई काम वाली है, तुम्हारी पड़ोसी तो नहीं बन जाएगी, जो मैंने पहले भी बोला है। अब देखो, तुम लोगों का घर है भाई, तुम लोग क्या करते हो। तो चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। और अभी तो और भी नौटंकी बाकी है। तो जिसको आज ब्लॉग अच्छा लगा, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।